नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, यह वीडियो मैं किसी को मोटिवेट या डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। हालांकि इस चैनल पे आपको सभी को पता है, पहले से भी जो भी वीडियो आती है तो वो एक रियल फैक्ट पे ही बनाई जाती है। तो सेम ऐसी जो एक न्यूज़ आई है उसके अनुसार जो फैक्ट निकल के आ रहे हैं उसी के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ कि एचएसएससी ने तैयार कर ली है ये नई पॉलिसी। और अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो 20 ग्रुप है वो खतरे में हो सकते हैं। कन्फर्म ये नहीं कह रहा हूँ कि खतरे में ही है, लेकिन अगर ये लागू करते हैं तो हो सकते हैं। तो एचएसएससी को कोशिश करनी चाहिए कि इसमें बदलाव ना करे, पहले वाली पॉलिसी रखे। और ग्रुप 56-57 में भी इसका नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बात करें सीईटी क्वालिफाई का भी कल एक जिक्र हुआ है मीटिंग के अंदर, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, ये आपका अपना खुद का चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। तो देख लेते हैं क्या नई अपडेट है। दोस्तों, आज दैनिक सवेरा ने देखो एक आर्टिकल में छापा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कैटेगरी अनुसार 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करेगा उम्मीदवार। आयोग ने उम्मीदवारों को एक ही सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन करने की सहूलियत दी। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या है, पूरा डिटेल से पढ़ोगे पता चल जाएगा कि पहले क्या किया था कि एचएसएससी ने ग्रुप वाइज शॉर्टलिस्ट किया था। यानी कि कोई एक कैंडिडेट 10 बार 20 बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक कैंडिडेट मान के, बाकी जैसे 10 बार रिपीट हो रहा है तो बाकी 9 कैंडिडेट को और मौका दिया था। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है, उनकी खंडपीठ ने इसको गलत ठहरा दिया था। अब ये बताया जा रहा है कि एक कैंडिडेट 10 जगह पे शॉर्टलिस्ट हो रहा है तो उसको एक ही माना जाए। यहाँ पे इसमें डिटेल से दे रखा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया कि जैसे मान लो कोई कैंडिडेट ग्राम सचिव में भी सिलेक्ट हो रहा है, पटवारी में भी सिलेक्ट हो रहा है, कैनाल पटवारी में भी सिलेक्ट हो रहा है और कोई और दूसरी जगह भी सिलेक्ट हो रहा है, तो उसको एक ही माना जाएगा, ना कि उसको 4 कैंडिडेट, मतलब उसको एक कैंडिडेट नहीं माना जाएगा, उसको 4 कैंडिडेट माना जाएगा। यानी कि वो चारों जगह सेलेक्ट हो रहा है तो वो 4 कैंडिडेट, यानी कि सीधी सीधी बात करें तो पहले ग्रुप 56 और 57 के लिए 5700 और 6500 पोस्ट थी, लगभग 12,000 के आसपास। तो लगभग 69,000 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया था। लेकिन अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो ग्रुप 56 और 57 में भी मेरे हिसाब से यही है कि ये आंकड़ा टोटल दोनों को मिला के 20-25 या 30,000 तक सिमट सकता है, 4 गुना में भी। यानी कि इतने कम के अंदर हो सकता है। तो इसके अनुसार अभी क्या है, इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है, सॉफ्टवेयर फार्म भरना, ये सारी चीज़ें ये तो आपको पता ही है, चल ही रही है। लेकिन इसके अनुसार अगर 4 गुना वाला रूल यही अपनाते हैं तो 20 ग्रुपों के ऊपर क्या दिक्कत आ सकती है ये देख लीजिए। क्योंकि 20 ग्रुपों में भी लगभग सभी कैंडिडेट की अगर ग्रुप वाइज बात करें 4 गुना की, तो सारे के सारे क्या है 2 गुना, 2.5 गुना या 1.5 गुना, कईयों में 1.5 गुना से भी कम होंगे, इतने कैंडिडेट थे। लेकिन कैटेगरी वाइज की बात आ जाएगी तो वहाँ पे भी कुछ कैटेगरी में इशू हो सकता है। हालांकि दिक्कत किसी को नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी दोबारा एग्ज़ाम होगा। अगर हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो कोर्ट अगर सबकी बातें मान लेता है या पुराने फैसले को देखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट नए ऐड होते हैं तो सिर्फ उनका एग्ज़ाम लेके नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 100% ही री एग्ज़ाम के चांस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उम्मीद रखिए, फिर भी आपके चांस री एग्ज़ाम के 0.1% ही रहेंगे। जिसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि एक एडवोकेट साहब का बयान भी आया था, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि पीछे 2016 या 17 में हरियाणा पुलिस की भर्ती थी जिसके अंदर 350 कैंडिडेट बाद में ऐड हुए थे किसी कारणवश, जो कि हाई कोर्ट ने बोला था। तो उन 350 कैंडिडेट को ऐड करके, यानी कि उन 350 कैंडिडेट का ही एग्ज़ाम लिया था दोबारा और बाकियों को नॉर्मलाइज कर दिया गया था, कुछ ऐसा किया था। तो ऐसा इसमें भी हो सकता है, पोस्टें खाली बची हुई है तो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं और जो कैंडिडेट लगे हुए हैं उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रही बात सीईटी क्वालिफाई को लेकर, तो बहुत सारे युवाओं ने ये बोला था कि हर साल सीईटी लेने की बात हुई थी, लेकिन पिछले 3 सालों में एक भी सीईटी नहीं हुआ है। सॉरी, एक ही सीईटी हुआ है। तो एक सीईटी में मान लो कोई कैंडिडेट रह गया और उसके नंबर कम रह गए हैं तो अब उसको दोबारा मौका ही नहीं दिया जा रहा है कि अपने आप का स्कोर है उसको सुधार सकें। तो कम से कम अब जो कैंडिडेट सीईटी दे चुका है उसको तो मौका दो अगले एग्ज़ाम में बैठने का। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि सीईटी को क्वालिफाई करो 4 गुना के बजाय। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। इस बार तो शायद मना कर दिया गया क्योंकि पॉलिसी का मैटर है, आने वाले सीईटी में ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ अपडेट थी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर